ध्यान पे ही रखिएगा। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि इस बारिश में आप लोग मेहनत करके, फिजिकल मेहनत भी बहुत लगता है बारिश में आने में, और तकलीफ सह के यहाँ तक आए। और बहुत लोग इसमें नए हैं जो आज आए हैं। कितने लोग नए हैं जो आज पहली बार मीटिंग में आए हैं? इनके लिए बाकी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। देखिए, नंबर को अगर कम आपको दिखाई दे रहा हो या छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा हो, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो पैदल निकले थे, 59 दिन तक उनको कोई नहीं सुन रहा था। और आज वो धर्म ऐसा है, इधर श्रीलंका ले लीजिए, उधर थाईलैंड ले लीजिए, और बाकी अलग अलग कंट्रीज में देखिए तो पूरे राष्ट्रीय धर्म के रूप में माना जा रहा है। इसलिए जिस बढ़िया चीज की शुरुआत होती है उसमें थोड़ा वक्त जरूर लगता है। सेमी डायरेक्ट की तरफ से मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, कुछ लीडर्स आप लोग हैं यहां, कभी दिमाग में मैं जो अभी प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं या मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इसको आप कभी भी दिमाग में किसी चीज से कंपेयर मत कीजिएगा। वरना होता क्या है कि मैंने कुछ कहा और आपने तुरंत उसके ऊपर कंपैरिजन लगाना चालू किया तो आपका ध्यान वहीं अटक के रह जाएगा, तब तक गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि ये एक नेटवर्क की दुनिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक अलग टाइप का चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, पर कंपनी का प्रोफाइल होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मेरे क्या है कंपनी में नहीं है उसकी मैं बात नहीं करूंगा, सीधे सीधे मैं आ रहा हूं, क्योंकि आपके पास भी वक्त बहुत कम है। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग एक डेढ़ घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर मोहम्मद मजीद की पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे कंपनी के चेयरमैन हैं। इनके लिए मैं जो एक चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाइए। इसलिए ये आम इंसान से थोड़ा सा बढ़कर है, आम इंसान से थोड़ा सा बढ़कर ये हमारे और आपकी ही तरह एक साधारण से परिवार में पैदा हुए, और उसके बाद यहाँ से बी फार्मा करने के बाद चले गए अमेरिका पढ़ने के लिए। वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई करी, मास्टर डिग्री लिया, वहाँ पर पीएचडी किया, एज ए साइंटिस्ट बहुत जगह काम किया। लेकिन होता क्या है कि मेरा बच्चा या आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, उसके बाद उसको हिंदुस्तान की 50,000 की नौकरी, 60,000 की नौकरी अच्छी नहीं लगती है, और वो बच्चा विदेश चला जाता है हिंदुस्तान को छोड़कर। इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। पता है ना, मेरे फैमिली में भी दो हैं, आपकी फैमिली में गुजरात में तो मशहूर है सर ब्रेन ड्रेन। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में कितने लोग हैं जो ब्रेन ड्रेन के उल्टे में काम किए? आइए हम उसकी बात करते हैं। ब्रेन ड्रेन तो हर की फैमिली में है। ब्रेन ड्रेन के उल्टे में वो विदेश तो गए पढ़ने के लिए, पढ़ लिख करके, लेकिन विदेश उनको रास नहीं आया और वो फिर पलट करके अपने वतन में आकर के काम किए। ये किताब उसके बारे में है, अमेरिका से पब्लिश्ड है। जिसने इसको लिखा उसने पूरी दुनिया में रिसर्च किया। 149 लोगों के बारे में इसमें जिक्र है, जो दुनिया में 149 लोग हुए जो अपने देश में वापस जा करके और बहुत अच्छा काम किए। जो चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं, 139 पेज में इसका जिक्र है। इसमें भी डॉक्टर मोहम्मद मजीद का जिक्र है। आप बाकी लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पर सामने दिखा रहा हूँ। इस किताब में लिखा हुआ है 139 पेज में, इसमें लिखा हुआ है कि ये एक विरले प्रकार के इंसान जो वहाँ गए, जाने के बाद नौकरी किया, नौकरी करने के बाद वहाँ आज के डेट में कंपनी की स्थापना भी वहीं से करी, करने के बाद आज के डेट में 11,000 करोड़ का एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है पिछले 25 साल के अंदर, एक जोड़। और अपने देश में मैं आपको भी कहानी बताऊंगा। इस कंपनी की शुरुआत अमेरिका में हुई थी ये, लेकिन सेमी ग्रुप ऑफ कंपनी है, बैंगलोर से ही कंट्रोल होती है, बैंगलोर से ही कंट्रोल होती है। इस किताब में लिखा हुआ है कि अमेरिका में और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और यूरोप में आयुर्वेद के 120 प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने का योगदान डॉक्टर मजीद को जाता है। इनके पास 55 से ज़्यादा वहाँ एम्प्लॉई हैं, 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, 750 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इंडिया में काम करते हैं, 7 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आज के डेट में अगर आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इधर नेपाल, इन छोटी कंट्रीज जो हमारे अगल बगल की कंट्रीज हैं, इसमें आप जाएंगे और आयुर्वेद का नाम लेंगे तो आपको वहाँ मालूम होगा कि डाबर, वैद्यनाथ, पता नहीं चरक और वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके बारे में जाना जाता है। लेकिन आप अगर यहाँ से लैटिन अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, और वहाँ पर आयुर्वेद नहीं बोलते हैं, इसको इंडियन नेचुरल प्रोडक्ट बोलते हैं। वहाँ पर जब भी आप इस चीज़ का नाम लेंगे, वहाँ पर दो ही चीज़ आपको रेफरेंस में मिलेगा, डॉक्टर मोहम्मद मजीद या सबिल्ला कॉर्पोरेशन। वहाँ पर बाकी चीज़ों को नहीं जाना जाता है। आज के डेट में यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं।
कहानी को थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। ये जब, चूंकि मैंने आपको बताया ये विरले प्रकार के इंसान थे, यहाँ से 75 में गए थे, 80 के बाद ये वहाँ पर सर्विस करने लगे थे और ये साइंटिस्ट थे। 80 के दशक में अमेरिका उतना ही डेवलप था जितना कि आज के डेट में हम हैं। वहाँ भी नए नए प्रकार की बीमारियाँ आ रही थी, हार्ट का प्रॉब्लम होना, लिवर का प्रॉब्लम होना, किडनी का प्रॉब्लम होना, यूट्रस का कैंसर आना वगैरह वगैरह, बहुत सारी बीमारियाँ जो हम आपको नहीं दे सकते हैं। ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये आप में अपने आप आती है। पूरी दुनिया की चौंकाने वाला ये चीज था उस वक्त, चूंकि अमेरिका को इस पर वो ज्यादा डेवलप्ड हैं, उन्होंने इस पर ध्यान दिया और वहां पर उस वक्त के 2 बार के नोबेल प्राइज विजेता जिनका नाम डॉक्टर लाइनस पॉलिंग है, उनके साथ बहुत सारे साइंटिस्ट को मिला करके एक कमेटी बनाई गई और उनको वहां के कांग्रेस ने, वहां के सदन ने बोला अमेरिका के कि आप खोजो कि अमेरिकन बीमार क्यों पड़ते हैं, ये क्यों नई नई बीमारियां आ रही हैं, इसका कारण क्या है। 2 साल तक गहन अध्ययन के बाद इनकी पूरी टीम ने 100 साल 150 साल में कब कोई बीमारी हुई, कौन सी महामारी हुई, उसमें कितने लोग मरे, क्या कारण था, उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा वगैरह सारी चीजों का आकलन किया और आकलन करने के बाद अपनी रिपोर्ट वहां के सदन कांग्रेस को सौंपा। उसके ऊपर का पन्ना बहुत चौंकाने वाला था। रिपोर्ट ये बताता था कि हर मानव का शरीर, ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, हमारा शरीर 60 ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ है, 600 खरब सेल्स का बना हुआ है, जिसमें मिलियंस रोज खत्म होते हैं, मिलियंस रोज नए पैदा होते हैं। आपके सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सारे सेल्स के बने हुए हैं। हर सेल्स का लाइफ 120 साल है। इसको चावल, दाल, मटन, चिकन, रोटी वगैरह वगैरह जो हम रोज खाते हैं, खाने के लिए इसको नहीं चाहिए। इसको सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है। वो 3 चीजें हैं, इसको 46 के 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, 120 न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, जिसमें 46 एसेंशियल हैं, जरूरी हैं, जो रोज के हिसाब से हमारे सेल्स को, मानव शरीर को चाहिए। लेकिन आज के डेट में हम खाते क्या है, जबकि कहा जाता है कि 80% अल्कलाइन खाना चाहिए, 20% एसिडिक खाना चाहिए। आज के डेट में हम खाते हैं चावल, रोटी, दाल, आलू की सब्जी, अचार और प्याज। इसमें कोई चीज आपको अल्कलाइन नजर आ रहा है? कोई अल्कलाइन नहीं है, सारी की सारी एसिडिक है। 46 के 46 पोषक तत्व तो हमारे सेल्स को रोज के हिसाब से चाहिए और इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। और तीसरी चीज, इसको साफ पानी चाहिए। अगर 46 के 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, साफ पानी और एडिक्वेट ऑक्सीजन दिए जाएं तो हर दुनिया का इंसान 120 साल जिएगा। ये जब रिपोर्ट आई सबकी आंखें खुली। ये रिपोर्ट डॉक्टर मजीद भी पढ़ने के बाद इनके, चूंकि ये साइंटिस्ट थे, इनके दिमाग में एक चीज आया, अमेरिकन का हवा तो मैं बदल नहीं सकता, ये अमेरिका के जलवायु इनकी है, अमेरिका की पानी मैं नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे यहाँ के ऋषि मुनि जो पुराने लोग हुआ करते थे, 150 साल 200 साल जिया करते थे, वो लोग जो कंद मूल फल और वनस्पति खाते थे, अगर उसका व्यापार मैं करना चालू कर दूं, हिंदुस्तान से लाके अमेरिका में बेचना चालू करूं, इससे बढ़िया व्यवसाय और कुछ नहीं हो सकता है। और इन्होंने उसी को देख करके उस 1988 में सवेंजा कॉर्पोरेशन की स्थापना की वहां पर न्यूजर्सी में, और वहां से ऑर्डर लेकर, यहां से हिंदुस्तान से माल लेकर और वहां एक्सपोर्ट करना चालू किया। 1991 में 3 साल के अंदर में एक्सट्रैक्शन की फैक्ट्री लगानी पड़ गई। एक्सट्रैक्शन होता क्या है कि यहाँ से अगर आप आंवला एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आंवला एक्सपोर्ट नहीं होता है, आंवला के एक्सट्रैक्ट एक्सपोर्ट होता है। अगर अदरक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अदरक का एक्सट्रैक्ट, उससे एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं, उसके मूल तत्व को निकाल करके उसको भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, जो वहां पर इस्तेमाल होता है। एक्सट्रैक्शन की फैक्ट्री लगानी पड़ गई 1992 में। 3 साल के अंदर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में इनका ध्यान गया और उन्होंने उसकी भी स्थापना करी। चूंकि ये वैज्ञानिक थे और ये क्वालिटी चीज में बिलीव करते थे, माल नहीं बेचना है, अच्छा माल बेचना है ताकि लॉन्ग टर्म हो, और इनको दिखाई दे रहा था कि इस चीजों की वैल्यू अंत में हमें मिलेगा। और 1992 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का किया और एक फैक्ट्री लगाई 1993 में। 94 में आकर के ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसको राष्ट्रपति का पदक भी मिला, पुरस्कार मिला क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। ये सबसे बड़ी चीज है। कंपनी क्वालिटी लेकर के वहीं से चलती रही। सेल्स के ऊपर सेल्स तो होगा ही, अगर आपको राष्ट्रपति पुरस्कार एक्सपोर्ट में मिल रहा है, इसका मतलब आप टॉप 10 कंपनीज में आप एक हैं वहां पर, उस कैटेगरी में। वहां तो थे ही, क्वालिटी का भी लिखा गया। इसी तरीके से कहानी बढ़ती गई और 7 साल के अंदर में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्री कुनिगल में लगाया गया।
आपके देखते देखते यहाँ 7 साल के अंदर में 5 फैक्ट्री लगा दी गई। बिजनेस दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। आज के डेट में मैं कोई भी यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा कि हमने यहाँ मीटिंग करी थी इतना। आज के डेट में कंपनी की प्रोफाइल को देखने के लिए हमारे गुण क्या है, और एक एक बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सारे माइलस्टोन हैं, एक एक चीज नेशनल और इंटरनेशनल अचीवमेंट है। ये कहानियां ऐसी आगे चलती रही। 1996 में आकर के इस कंपनी ने सबसे पहला पेटेंट लिया, वर्ल्ड वाइड पेटेंट, बायोपेरिन। बायोपेरिन है आपके काली मिर्च का अर्क। काली मिर्च का अर्क, इस ये पेटेंट इसका है कि इसको किसी चीज में अगर मिला दिया जाए तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 40% बढ़ जाती है। बायो अवेलेबिलिटी, उसकी पचने की क्षमता 40% ज्यादा हो जाती है, ये कम नहीं होता है। इसका वर्ल्ड वाइड पेटेंट लिया गया। पेटेंट का मतलब मैं आपको बता दूं अपनी भाषा में, जो लोग नए हैं उनके लिए, ये इस लैपटॉप को या डेस्कटॉप को, ये लैपटॉप को, कोई लैपटॉप खरीदिए, किसी ब्रांड का खरीदिए, किसी शहर से खरीदिए दुनिया में, जैसे ही आपने खरीदने के बाद विंडोज 7 डाला, बिल गेट्स को पैसे गए। उसी तरीके से पेटेंट अगर आपका है तो उस पेटेंट में दुनिया में कहीं भी उस चीज का इस्तेमाल हुआ, पैसे आपको आए। वहां से कहानियां आगे बढ़ती रही। 1997 में भी एक्सपोर्ट का अवार्ड मिला, लेकिन वहां तक मैं नहीं जाऊंगा, एक एक लाइन को मैं नहीं दूंगा क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है। वहां से आगे बढ़ती रही। हर साल में, हर 1999 सितंबर का महीना, रात को एक बैग टीवी में प्रचार आने लगा, ब्रेकिंग न्यूज, हल्दी भी हमारे हाथ से गई। हल्दी भी हमारे हाथ से गई, अमेरिका का कब्जा हो गया। CNN, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, सबकी चीज दिखाई दी जाने लगी। आपके हमारे हाथ से गया, अब इस पर अमेरिका कब्जा हो गया। सविंजा कॉर्पोरेशन ने इसका पेटेंट, वर्ल्ड वाइड पेटेंट ले लिया। लेकिन होता क्या है कि टीवी में जब भी रात को आप ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज के बाद आपको स्टोरी लाइन तैयार करनी पड़ती है और पूरी चीज स्टोरी बना करके 2-3 दिन के अंदर में पब्लिक के सामने आपको दिखाना पड़ता है। जब स्टोरी लाइन के लिए यहाँ पर इन लोग अंदर गए, अंदर जाके देखा कि सारी रिसर्च तो बैंगलोर में हुई थी और वाकई सविंजा कॉर्पोरेशन ने, अमेरिका के सविंजा कॉर्पोरेशन ने इसका पेटेंट लिया, लेकिन उसका चेयरमैन इंडियन है और ये इंडियन मल्टीनेशनल है। ये सबसे बड़ी चीज थी, इसलिए उसका पूरा चीज आया। इसके ऊपर 2 पेटेंट है कंपनी के पास। C3 कॉम्प्लेक्स, कर्क्यूमिन बहुत जगह होता है। वैसे दुनिया का अगर आप देखेंगे, दुनिया का 80% हल्दी, कर्क्यूमिन हल्दी का अर्क है, ये अंदर में पाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा 80% हल्दी एशिया में पैदा किया जाता है और एशिया का 80% सिर्फ साउथ में पैदा किया जाता है, साउथ इंडिया में। ये साउथ इंडिया से ही पूरे हिंदुस्तान को, क्या पूरी दुनिया को जाता है। उसमें ये 85% स्टैंडर्डाइज्ड हल्दी बिहार में पैदा कीजिए, महाराष्ट्र में पैदा कीजिए, या आप उसको ले जाकर के कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पैदा कीजिए या नागालैंड में पैदा कीजिए, 85% स्टैंडर्ड उसका बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं था पहले, लेकिन इस कंपनी ने उसको किया कि ऐसा, उसको उसमें एक ऐसा रिसर्च करके निकाला कि ये जब पैदा करेंगे हम तो इसमें 85% एक्स्ट्रा उसकी जो होगी गुण होंगे वो बराबर होंगे, उसके गुण अलग नहीं होंगे। ये अपने आप में दुनिया को चौंकाने वाला था। इसके साथ साथ कंपनी के पास 2 पेटेंट है इसमें, एक ये एंटी कैंसरस है और दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके बारे में हम बाद में आगे बात करेंगे। फिर एक एक लाइन से चलता रहा। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो आज मीटिंग के पहले मैं बात कर रहा था, टीवी का एक एडवर्टीजमेंट आता है रोज। हम 6000 एकड़ में न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और न्यूट्रिशन सारी दुनिया को खिलाते हैं। एडवर्टीजमेंट किसके द्वारा बनाया गया? जिस कंपनी ने भी बनाया, अपने बनाया। दिखा कौन रहा है? अपने दिखा रहा है। खर्च कौन उसका वहन कर रहा है? वो खुद कर रहा है। कितनी सच है, कितना गलत है। इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी चीज आपको नहीं दिखाऊंगा ऐसा जो हमने बनाया हो। मैं बराबर थर्ड पार्टी रेफरेंस की बात करूंगा। मैं थर्ड पार्टी रेफरेंस की बात करूंगा। मैं बहुत अच्छा हूं, ये मैं बोल रहा हूं। क्या आप बोल रहे हैं कि मैं अच्छा हूं? अगर आप नहीं बोल रहे तो मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं है। नेटवर्क में जितनी कंपनीज हैं उनका सरकारी आंकड़े में नाम होना ये भी आज के डेट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि 36 का आंकड़ा है सरकार का और मल्टी लेवल मार्केटिंग का आज के डेट में जो हिंदुस्तान में चल रहा है। यहाँ पर आइए, मैं आपको एक
प्रूफ देना चाहूँगा। आज से 1 साल पहले 2010 में नॉर्थ ईस्ट की सरकार, जैसे वहाँ गुवाहाटी और 7 स्टेट छोटे छोटे हैं, वहाँ की सरकार में एक चीज़ समझ आई कि हमारे यहाँ जंगल बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पहाड़ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ जनसंख्या कम है। इस जमीन का उपयोग एक काम के लिए करें कि इसमें वनस्पति की अगर खेती की जाए तो पब्लिक का भी फायदा होगा और प्रॉफिट भी होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा और जमीन का सही उपयोग होगा। इसके लिए उन्होंने वहाँ के मेघालय के RIT में, जिसको आजकल NIT बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, मेघालय के RIT में एक कॉन्फ्रेंस किया गया, कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ये कैसे करें, किस वनस्पति की खेती करें, उसमें कौन हमारी सहायता करेगा, उसको कैसा जमीन चाहिए, उसको कितने नमी चाहिए, उसको कैसा वातावरण चाहिए, उसको खरीदने के बाद, बेचने के बाद कौन खरीदेगा, उपजाने के बाद कौन खरीदेगा, इसका मार्केट कहाँ है, ये सब सारी चीज़ों के लिए कॉन्फ्रेंस किया गया और सारे साइंटिस्ट बुलाए गए। इंडिया में जितने अवेलेबल थे साइंटिस्ट बुलाए गए और देखिएगा फ्रंट पेज में सारे साइंटिस्ट बुलाए गए। एक कंपनी को बुलाया गया। इस कंपनी को आप भूल नहीं सकते हैं। जब भी दुनिया में कहीं भी आप मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन की बात करेंगे तो सेमी को आप भूल नहीं सकते हैं, किनारे आप नहीं कर सकते हैं। ये क्यों नहीं कर सकते हैं सेमी को, ये भी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ इसी कागज में। ये सरकारी आंकड़ा है और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितनी सारी कॉन्फ्रेंस में बात हुई उन सब सारी चीजों को आप एक जगह जॉट डाउन करके और सरकार ने एक किताब तैयार की। ये सोवेनियर नहीं है जिसमें हमने 50,000 रुपये 60,000 रुपये दे दिए, 1 लाख रुपए दे दिए और उसमें अपना नाम छपवा लिए, जैसे आजकल जनरली होता है। वहां पर जितनी बातें हुई उनको वहां की सरकार ने नोट डाउन किया, करने के बाद एक किताब बनाया कि जिस किसी को भी अगर मेडिसिनल कल्टीवेशन में आना हो या इसमें इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आना हो या इसमें किसी प्रकार से आना हो, वो इससे लाभ ले सकता है। इसीलिए देखिएगा, यही है वो किताब। इसमें देखिएगा, इसकी कॉपीराइट नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ है। कॉपीराइट उनके पास है, सरकार के पास इसकी कॉपीराइट है, पब्लिशर भी वही है और 500 रुपये बिकती है। ये 500 रुपये में किताब बिकती है कि अगर आपको ज्ञान लेना है तो खरीदिए। ऐसे जो सरकार छापती है उसमें भी कंपनी के बारे में क्या लिखा गया है वो भी आप देखिएगा। डाटा कंपनी के आंकड़े में, सरकार के आंकड़े में, ये कंपनी एम्प्लॉइज आउटसाइड 150 से ज्यादा, एम्प्लॉइज इन इंडिया 750 से ज्यादा, साइंटिस्ट ग्लोबली 120 से ज्यादा, फार्मिंग 40,000 एकड़। 6,000 एकड़ में सारी दुनिया को भोंपू बजा रहे हैं लोग। हम 40,000 एकड़ सरकारी आंकड़े में है, इसके बाद 8,000 एकड़ मिला है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पब्लिकेशन के बाद वो हमारा आंकड़ा है। 40,000 एकड़ में हम यहाँ इंडिया में सिर्फ खेती करते हैं, 10,000 किसानों का परिवार पला हुआ है। ये आपके लिए गर्व की बात है कि आप दुनिया के सबसे बड़े मेडिसिनल कल्टीवेटर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, अपने लिए जोड़ना। इतिहास में अगर नाम कहीं लिखा जाएगा तो आपका नाम आएगा, आप उसके साथ जुड़े हैं। यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के डेट में बड़े गर्व के साथ लोग लिखते हैं ISO 9001, ISO 9002। ये उसी तरीके की बात है जैसे मैं कन्वेंट एजुकेटेड हूँ, पहली क्लास तक पढ़ा हूँ, दूसरी क्लास तक पढ़ा हूँ, तीसरी क्लास तक कन्वेंट में पढ़ा हूँ, पता नहीं, कन्वेंट एजुकेटेड हूँ। अरे आप ग्रेजुएट हैं, आप मैट्रिकुलेट हैं, आप इंटरमीडिएट हैं, आप मास्टर डिग्री हैं, आप PhD हैं, ये बताइए ना। पब्लिक को गुमराह मत कीजिए। ISO 9001, 9000 कुछ नहीं होता है, बच्चों का खेल है आज के लिए। स्टैंडर्ड अभी मैं आपको एक स्तर ले जा रहा हूं, एक स्तर में और आगे ले जाऊंगा। हम लोग ISO 17025, ये एक क्षेत्र में एक ही मिलता है। ये आपके पास रिसर्च की सुविधा जितना ज्यादा होगी, इवन की सरकार से ज्यादा वो तय करेगी सरकार, उसके बाद ये NABL सर्टिफिकेशन होता है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ द टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड आज के डेट में। आप हिंदुस्तान से अगर मेडिसिनल प्लांट का कोई चीज, इस क्षेत्र में कितनी कंपनियां हमको छोड़ दीजिए, वो अगर कुछ यहां से एक्सपोर्ट करना चाहेंगी तो उनको एक गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, एक्सपोर्ट का सैंपल निकाल करके, सिर्फ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जब तक आप सर्टिफिकेशन नहीं लेंगे तब तक नहीं बिकेगा। जैसे एक चीज बोला जाता है FDA, आपके प्रोडक्ट को FDA का अप्रूवल है, FDA तय करता है सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नथिंग एल्स। कट एक लाइन में उसकी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए, हाँ,
वो अपनी कंट्री के लिए तय करता है। और आज भारत की सरकार ने सेमी लैबोरेटरीज को ये अधिकार दिया है कि इंडिया में कहीं से कोई एक्सपोर्ट करेगा उसका सैंपल हमारे यहाँ भेजा जाएगा और मेरी कंपनी मुहर लगाती है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेमी लैबोरेटरीज ये तय करती है यहाँ पर कि ये सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है कि नहीं है। इसमें आपको एक बात बता दी, हर क्षेत्र में एक ही होता है। आज हमसे ज्यादा अगर कोई कंपनी यहाँ खड़ी हो जाएगी जिसके पास रिसर्च की सुविधा हमसे ज्यादा है तो ये सर्टिफिकेशन उठ करके यहाँ से वहां चली जाएगी। एक क्षेत्र में दो को नहीं मिलता है। जैसे आप एक चीज ध्यान में लीजिएगा, आप ब्लड टेस्टिंग पैथोलॉजिकल टेस्टिंग में लाल पैथ लैब को मिला हुआ है। जहां भी लाल पैथ लैब में आप जाएंगे उनके पास उनकी रिसेप्शनिस्ट जो खड़ी रहती है उसके पीछे एक बड़ा बोर्ड लगा होता है NABL सर्टिफिकेशन। दिस इज द हाईएस्ट सर्टिफिकेशन। अभी हम इससे भी आगे की बात करेंगे, इससे भी आगे की हम बात करेंगे। इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती रही। हर वक्त हर लाइन जो है एक न एक अवार्ड के लिए है, नेशनल और इंटरनेशनल अचीवमेंट के लिए है। ये जिस ऑफिस में आप बैठे हैं इसकी शुरुआत भी 2003 में की गई। ये क्लिनिकल रिसर्च की ऑफिस है। चूंकि हम वर्ल्ड वाइड पेटेंट 65 अपने पास हैं, हर पेटेंट लेने के लिए आपको हजारों लोगों की क्लिनिकल स्टडीज करनी पड़ती है उस प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए बहुत प्रकार से करनी पड़ती है। इसीलिए अमेरिका में, न्यू जर्सी में और यहाँ पर ये दो ब्रांच बना करके क्लीन वर्ल्ड नाम के कंपनी ने एक ब्रांच की स्थापना की और आज ये सिर्फ क्लिनिकल स्टडी का काम करते हैं हमारे लिए। ये आगे हम बढ़ते हैं इसी तरीके से। 2004 तक डॉक्टर मजीद ने, अभी मैंने आपको दिखाया था इस किताब में कि इन्होंने अमेरिका में ये रहे, पढ़े, लेकिन काम हिंदुस्तान में किया। 75 में गए थे 2004। 30 साल तक इस इंसान ने ग्रीन कार्ड भी नहीं लिया। नहीं चाहिए, हम हिंदुस्तानी बहुत बढ़िया है। जैसे यहां पर हम भारत रत्न देते हैं, हम लोगों ने मदर टेरेसा को दिया था। अभी सोनिया गांधी ऑपरेशन से पहले गई थी अपने आफ्टर डेथ जो मिला इंदिरा गांधी को, उस सिविलियन अवार्ड को लेने के लिए बांग्लादेश गई थी। वैसे ही अमेरिका में एक सिविलियन अवार्ड है जिसको बोलते हैं एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड। एक ऐसे इंसान को दिया जाता है जो मूलतः अमेरिकन नहीं हो, लेकिन वहां रह करके उसने ऐसा काम किया जिससे अमेरिकन का जीवन प्रभावित हुआ। उसको एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड दिया जाता है। वो अवार्ड भी डॉक्टर मजीद को 2004 में मिला। दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम। इसके बाद 2004 में जितने भी वर्ल्ड वाइड पेटेंट बनते हैं उन पेटेंट में, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लोकल पेटेंट, हिंदुस्तान में पेटेंट 5001 रुपए में बनता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है, आपको मालूम है हमारी सरकार कैसे चलती है यहाँ। देखें, वहां जब आप दुनिया के जितने पेटेंट हैं उन पेटेंट में सबसे बढ़िया पेटेंट कौन है? जैसे फिल्म में ऑस्कर अवार्ड होता है, उसी तरीके से ये थॉमस अल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड होता है। 2004 में वो भी अवार्ड कंपनी को मिला पोर्सलिन के लिए। ये भी एक माइलस्टोन था कि हमारा पेटेंट दुनिया का सबसे बढ़िया पेटेंट बना। और ये वो किस चीज में, किस क्षेत्र में? ये भी वेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में। क्योंकि आजकल के डेट में जितनी वेट मैनेजमेंट की कंपनीज हैं वो करती क्या है? जनरल कॉमन सेंस। आपको 2200 कैलोरी की जरूरत है मर्द में, औरतों को 1800 कैलोरी की जरूरत है। काम कम करते हैं, चलिए 2000 में भी काम चलता है, उनको 1500 कर लीजिए, उससे भी आपका वजन घट रहा है, बढ़ रहा है। एक काम करते हैं, आपका खाना ही कम कर देते हैं, कैलोरी आपका कम कर देते हैं। एक काम कीजिए, मैं इतना बड़ा एक ड्रिंक देता हूं, इसको उठा के गिलास पानी में मिला लीजिए और पीजिए। उससे कॉमन सेंस, खाना मत खाइए, कॉमन सेंस। कोई बहुत बड़ी चीज, अजीब चीज आपके सामने नहीं आ रही है, लेकिन कोई ऐसी चीज जिसको खाने से आपकी बॉडी की चर्बी जो है, फैट, वो अपने आप रिड्यूस होने लगे, आपके भूख को थोड़ा सप्रेस करे, हो आपको भूख ही ना लगे। ऐसा नहीं है कि आपको खाना ही ना दे, ये उल्टा हो रहा है। ये प्रोडक्ट एक ऐसा आया, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल न्यू जर्सी ने भी दिया और इसको उस साल का बेस्ट प्रोडक्ट भी माना गया और इसके साथ साथ बेस्ट पेटेंट तो था ही। आज के डेट में 33 देशों में हम ये माल बेचते हैं और अच्छा खासा इसका प्रभाव है। यहां भी मैं थोड़ी देरी के बाद आपको एक दिखाऊंगा, अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर का मैं पिक्चर दिखाऊंगा। इसमें 3 महीने में उन्होंने कितना वेट लॉस किया, वो भी मैं ऐसे पैंट करके नहीं दिखाऊंगा कि पहले पेट फुला के थे और बाद में पेट कम करके। नहीं, उनकी एक पिक्चर इधर से, एक पिक्चर इधर, दोनों आप देख लेंगे और दोनों में सामने खड़े हैं। 2005 में फिर से हम लोगों को बेस्ट पेटेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2 साल
अभी 2009 में भी एक मिला है जो इसमें मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। इसी तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, और 2010 में चूंकि हम नासा को माल सप्लाई करते हैं, नासा ने एक अप्रूवल वहां से ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके पास ISO 22,000 नहीं होगा, हम माल ही नहीं लेंगे। अब 9,000 से बढ़कर के स्टैंडर्ड कहाँ गया? 22,000 पर। 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर हम लोगों ने यहाँ भी और US में भी दोनों जगह ISO 22,000। इसका मतलब है आज के डेट में मैं इतना ही आपको बोलना चाहूंगा कि इस कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको मिलता है तो आप आंख बंद कर, वो टेस्ट में फेल होते चले जा रहे हैं। ये न्यू जर्सी की ऑफिस, ये सेमिलैब्स बैंगलोर, ये पीनिया फैक्ट्री है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें से कोई गए हैं कि नहीं गए हैं? नहीं गए हैं। आइए मैं इसके अंदर का, हमारे एक मित्र थे वो बोले कि जब तक मैं फैक्ट्री नहीं देखूंगा तब तक मैं, मेरे दिल में अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद मैं काम करूंगा। वो गए थे और वहां पर से उन्होंने अपने कुछ फोटोग्राफ, क्योंकि फैक्ट्री के बहुत अंदर में तो आप रिसर्च वाले सेक्टर में आप जा नहीं सकते हैं, वहां पर भी देखिएगा यही फैक्ट्री का उन्होंने फोटोग्राफ दिया है। यही गए थे वहां। ये आप पीछे माल देखिए, खाली देखिएगा, ये भी देख लीजिए। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए आसिफ साहब के लिए। सर आज के डेट में दुनिया में, मैं अपने दिल्ली के सदर बाजार वाली कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं या लोकल कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, अगर इंडिया में अच्छी कंपनीज मेडिसिन की हैं, अच्छी कंपनीज मेडिसिन की हैं, और दुनिया में अच्छी कंपनी मेडिसिन की हैं, तो आज हमसे कच्चा माल खरीदती हैं, क्योंकि 65 पेटेंट अपने पास है। कॉस्मोस्यूटिकल, मैं कॉस्मेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स की बात नहीं कर रहा, अगर कॉस्मोस्यूटिकल में है और दुनिया की बढ़िया कंपनी है तो वो हमारे ग्राहक हैं। आज हम उनको माल बना के देते हैं। आपके सामने उदाहरण था। इवन की मल्टी लेवल मार्केटिंग में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इंडिया की टॉप की 4-5 कंपनी को, उनको भी न्यूट्रिशन और कॉस्मोस्यूटिकल में आज हम माल देते हैं। यहाँ भी देते हैं, US में देते हैं, दोनों जगह से माल सप्लाई करते हैं। वो एक अलग बिजनेस है, क्योंकि 65 पेटेंट अपने पास है। अगर आपको बढ़िया माल बनाने की जरूरत है तो आपको माल हमसे लेना पड़ेगा। पेटेंट आपको मॉलिक्यूल्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको मॉलिक्यूल्स चाहिए, जैसे विंडोज 7 डाला, बिल गेट्स को गए, आपको मॉलिक्यूल चाहिए तो हम ही से लोगे, जहां लिए सनी को पैसे आए। सब हमारे हैं जिनको हम माल सप्लाई करते हैं। ये कूटा की फैक्ट्री US में, ये एक फैक्ट्री बैंगलोर में, कुनिगल में, नीलामंगला में बायोटेक की दूसरी, और वो कुनिगल जो आपको बताया था 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्री वो है। ये आयुर्वेद के क्षेत्र में एक्सट्रैक्शन की दुनिया की पहली ऑटोमेटेड फैक्ट्री है। हैदराबाद इंफोटेक पार्क में लगी हुई है, 100% कंपनी, स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री। ये उसके पहले वाला, ये कुछ आपको फोटोग्राफ्स हैं जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, कैसे करते हैं, ये किस क्षेत्र में हम काम करते हैं, राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हुए डॉक्टर मजीद। वैसे ब्लू बुक में आपको 2-3 पिक्चर मिल जाएगा, यहाँ पर नमूने के तौर पर सिर्फ एक ही लगाया। ये DSIR अवार्ड, NABL, ये एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर लेते हुए, ये थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड लेते हुए 2004 में, ये 2005 में, ये भी अवार्ड लेते हुए। पिछले साल हम लोगों को जितना माल का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था उतना हम माल सप्लाई नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। यहां पर भी गुजरात से शंकर सिंह वाघेला साहब, यहां भी देखिएगा राष्ट्रपति बैठी हुई हैं अवार्ड लेते हुए।
पिछले साल हम लोगों ने वियतनाम से जितना ऑर्डर मिला उसको सप्लाई नहीं कर पाए, तो वहां की सरकार ने कहा कि एक काम करो, माल तो नहीं देते हो, आकर के एक काम करो, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ये तो सिखा दो कि माल उगाते कैसे। ये कितने गर्व के साथ झंडा के नीचे ये बैठे हुए हैं, या ये वियतनाम की गवर्नमेंट का आदमी है, ये दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये हाईएस्ट अचीवमेंट है आज के डेट में। मुझे बताइए ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतने सुदृढ़ हो, जिसके पास अपना इतना रिसर्च हो और उसका अपना स्थान भी है। इसलिए मैंने कहा था किसी से कोई कंपैरिजन मत कीजिएगा, आप जहां बैठे हैं दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको लेके बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, जो आपको बहुत लंबी सोच है। यहाँ ये आज के डेट में किसी कंट्री से अगर वो कंपनी इतनी बड़ी है कि एक देश से अगर समझौता कर रही है, इसका मतलब आप इस चीज का स्टैंडर्ड का अंदाजा लगा सकते हैं। ये हमारे रेड जो स्पॉट्स हैं, वो ग्रीन स्पॉट्स, वो बताते हैं कहाँ कहाँ हमारी ऑफिसेज हैं। और एक चीज और इस कंपनी की खूबी है, हमारी कंपनी की कहीं भी ऑफिस किराए की बिल्डिंग में नहीं है। जहां पर भी है, आप भी जिसमें हैं, ये कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है। अभी दिल्ली में बात चली थी, हम लोगों ने बात किया, ऊपर से यही आया, एक काम करो, थोड़ा और बिजनेस बढ़ाओ, एक बिल्डिंग ही खरीद देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप अप्रिशिएट करता रहेगा। किराए पर नहीं आज तक ऑफिस लिए हैं, इसलिए नया एक चलन मत डालो। ये सेमिलैब्स, बाकी के ग्रुप और मेन प्योरली 100% इंडियन मल्टीनेशनल, जिसमें सबसे छोटा नन्हा बच्चा सेमी डायरेक्ट आपके सामने। ये सेमी डायरेक्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सेमी ग्रुप के फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेगा। अदरवाइज हम लोग अपना डायरेक्ट बाजार में माल लेकर के आज तक देते नहीं हैं। जो बोलता है उसको मॉलिक्यूल दे देते हैं, जिसको चाहिए उसको फिनिश प्रोडक्ट बना करके दे देते हैं, उनके हिसाब से बना करके दे देते हैं। अपने पास फैक्ट्रीज हैं, हजारों आदमी काम करते हैं, और अपना प्रोडक्ट लेके हम मार्केट में नहीं थे। ये अपना प्रोडक्ट सारा यहीं से बिकेगा। कंपनी के लिए एक चीज और बताएं, कंपनी के लिए चूंकि प्रोडक्ट बेचते हैं अब दूसरी कंपनी से, इसलिए इस कंपनी को इसलिए नहीं खड़ा किया गया है कि आज के डेट में इस ग्रुप को या इस ऑर्गेनाइजेशन को रातों रात पैसा चाहिए। पैसा है, ऑलरेडी है, काम चल रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग की विधा, वो वही कंपनी इसमें ज्यादा दिन टिकती है। ज्यादा दिन मतलब लॉन्ग टर्म टिकती है, जो एक तो उसमें प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट उनका अपना हो, बाजार में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो। नहीं तो अगर मैं आपको टूथपेस्ट और टूथब्रश दूंगा तो आपको जब जरूरत पड़ेगी अपने बच्चे को बोलेंगे बगल की दुकान से लेके चले आओ, आपके पास कोई नहीं जाएगा। अगर मैं इसका काम करूंगा तो मेरे पास कोई वेट करके नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं दी जाती हैं जो बाजार में इजीली अवेलेबल हो। कंपनी सिर्फ जितने भी हैं वो ये तय करती हैं कि माल बेचने के लिए हम C&F एजेंट बनाएं, होलसेल बनाएं, रिटेल बनाएं और कंज्यूमर तक माल दें, या अपना बाटा की तरह शोरूम खोल के माल दें, या मॉल में खोल के माल बेचें, या एक्वागार्ड की तरह डोर टू डोर करा के माल बेचें, या हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू जाएं। इससे ज्यादा कंपनी का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जिस कंपनी का भी इससे ज्यादा इंटरेस्ट है वो कंपनी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि आपके हित की रक्षा वो नहीं कर पाएगी। वो अपने हित के लिए खड़ी है, आपका हित हो जा रहा है वो बात दूसरा है, आपके हित के लिए नहीं आएगी। इसलिए यहां पर एक ही चीज देखा गया कि ये माल हम किधर से बेचें। आपके दिमाग में एक चीज और सवाल आ रहा होगा कि अगर इतना अच्छा बैकग्राउंड है तो आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में आए क्यों? आया कि नहीं आया? जिसका दिमाग में आया वो जरा हाथ खड़ा कीजिएगा। आता है कि अगर इतना बढ़िया है तो आए क्यों? नहीं आते तो ताज्जुब होता है। इनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि हम लोगों के पास मॉलिक्यूल्स हैं। आपने 7-8 साल पहले बिल क्लिंटन की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को धन्यवाद दिया, शायद सबने देखा होगा। उस वीडियो देखा है ना, जिसमें बिल क्लिंटन दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी धन्यवाद दे रहा है कि आप नेटवर्किंग करते हैं, बहुत अच्छे हैं। आप में से 65% लोग हैं जिनका जो सीनियर सिटीजन है, आप में से 75% लोग हैं जो लेडीज हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकली डिसेबल हैं। इसके बावजूद भी आप काम कर रहे हैं और हमारे देश की आर्थिक तरक्की में योगदान दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। थैंक यू किया। ये जो वीडियो इन्होंने देखा, चूंकि ये उसमें थे भी, गए थे उस मीटिंग में। आज के डेट में
30 से 35 मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को न्यूट्रिशन में मिलाने के लिए हम कच्चा माल देते हैं और उनसे हमारी कंपनी का संबंध आज से 15 साल पहले से, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में बहुत सारी कंट्रीज में है जो माल हमसे लेती हैं। मैं एक तो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा रेफरेंस के तौर पर, कुछ दूसरे रेफरेंस में दिखाऊंगा। उनके साथ ये बार बार बोलते थे कि ऐसा क्या बात है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग को एक जगह में तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी धन्यवाद दे रहा है और हिंदुस्तान में उसको इज्जत भी नहीं दिया जाता। ये सच आज के डेट तक है। ये दिमाग में इनके बार बार चलता था और बार बार जब ये माल लोग लेने आते थे वहां से और उन लोगों के साथ बैठते थे, बोलते थे आपकी कंट्री में कैसा चल रहा है, आपकी कंट्री में ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग तरीके से काम करती है, कैसे करती है, आखिर क्या बात है कि इसको अमेरिका में अच्छा बोला जाता है, हिंदुस्तान में अच्छा नहीं बोला जा रहा है। इसको ये चीज इनके दिमाग में बराबर चल रही थी। चलते चलते इन्होंने खोज करके इसमें निकाला कि इसमें हिंदुस्तान में बढ़िया कंपनी आज तक आई ही नहीं। जितनी कंपनी आई है वो अपना नेटवर्क मार्केटिंग में माल बेचने के लिए ही कंपनी की स्थापना की गई है और 95% या 98% लोग में ऐसे हैं जो किसी न किसी नेटवर्किंग के लीडर के द्वारा ये स्थापना किया गया। 4 आदमी मिलकर बैठ गए, आप एक काम करो, आप सॉफ्टवेयर देख लो, आप थोड़ा माल उधार दिलवा दो, मैं थोड़ा लेके चलाऊंगा बाजार से लेके 10 लीडर खोज लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं कुछ है इसमें, बढ़िया कंपनी आज तक नहीं आई है। मेरा स्थिति जो भी हो, हम लोग की स्टैंडिंग जो भी हो, हम क्यों नहीं आगे बढ़े? जो बात मैं आपको अभी वीडियो में दिखा रहा था, उस बच्चे की तरह, हो सकता है सफलता मिले, हो सकता है न मिले, फर्क नहीं पड़ता है। किसी न किसी बड़ी कंपनी को, किसी न किसी अच्छी कंपनी को जिसकी अपनी स्टैंडिंग है, उसको पढ़ करके आगे आना होगा इसमें। और एक आएगी, और ऐसा भी नहीं हम 10 कंपनी को अभी इन्वाइट कर रहे हैं, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, क्यों नहीं आते हो? आप आओ अपना प्रोडक्ट लेकर के, ये बहुत अच्छी जगह है। आने वाले 5, 7, 10 पता नहीं, एक ऐसा समाज होगा यहाँ मल्टी लेवल मार्केटिंग का, जिसमें सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी और छोटे छोटे जो आपके मशरूम मैन्युफैक्चरर है गायब हो जाएंगे और आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने 2 साल के अंदर में 8 कंपनी में काम किया। मैंने मतलब कहने का मतलब है कि मैंने 2 साल में 3-3, 5-5 फीट के 10 कुएं खोद दिए, पानी नहीं निकला। समझ रहे हैं? 5-5 फीट के मैंने 10 कुएं खोद दिए, पानी नहीं निकला, क्योंकि 5 फीट के बाद पत्थर निकल जाता है। वो इतना पत्थर होता है कि अब वहां खोदा नहीं जा सकता है। वो स्थिति आपकी नहीं आएगी। और हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में मल्टी लेवल मार्केटिंग का वही स्टेटस होगा जो आज के डेट में मलेशिया में है, आज के डेट में अमेरिका में है, आज के डेट में जापान में है। ऐसी स्थिति आएगी। यहाँ पर मैं कंपनी के प्रोफाइल को विराम देता हूं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, एक एक करके मेरे पास क्वेश्चन दीजिए, मैं जवाब दूंगा। इसके बाद मैं प्रोडक्ट के ऊपर आता हूं। कोई क्वेश्चन किसी के पास? नहीं? ऐसा नहीं है, हम लोग के पास सैकड़ों दे सकते हैं, लेकिन शुरू में उतना माल देने से भी कोई फायदा नहीं है। अभी जितने दिए गए हैं, जितने जरूरत की चीज है, बाकी आपको धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी उसको ऐड किया जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट आपके सामने 3 तस्वीर। बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, ये प्रदूषण से। प्रदूषण का मतलब आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपका एक एक सांस लेना, उस सांस में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2.9% से अगर ज़्यादा होती है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन पैदा करता है। और आज के डेट में जितने महानगर हैं, अगर आप बम्बई की बात करें, दिल्ली की बात करें, मद्रास, हैदराबाद वगैरह की बात करेंगे, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है वहाँ पर उसका जगह किसने लिया? वो तो 100% है, वो 100% है। एटमॉस्फेयर में 100% है, गैस सब मिला करके हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को होना चाहिए था 2.9% और ऑक्सीजन को होना चाहिए 22%, 22 से घट के 16 आ गया, 17 पर आ गया, तो ये 5% कौन बढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यही कारण है। आपको मैं बताऊं, थोड़े दिन पहले मेरी पत्नी बाबा रामदेव की बहुत बड़ी भक्त है। भक्त क्या है मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है पिछले 10 साल से। मैं भी उनके साथ एक बार गया था जाकर हरिद्वार में, तो जाके मैं इतना ही पूछा कि मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मेरी बात का अगर जवाब दे देंगे तो मैं कम से कम अपनी पत्नी की बात मानूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ सवाल है जिसका कोई नहीं जवाब दे पा रहा है। मैं बाबा रामदेव से इतना ही पूछा कि आप हरिद्वार में बैठते हैं, आप यहाँ पर प्राणायाम रोज करते हैं, सुबह से शाम तक करते रहते हैं, महाराज जी श्रीमान आपका तो स्वास्थ्य बढ़िया हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 22% है।
मैं तो नोएडा में रहता हूं। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो फैक्ट्रीज का शहर है, वहां पर ऑक्सीजन 16.5% है। इसकी गारंटी है सर, आपको श्वास लाभ होगा, मुझे ट्यूबरकुलोसिस होगा। आप बोलिए हाँ या ना, अगर मैं आपका प्राणायाम उस शहर में करूं। मुस्कुराए, बोली बात तो सही बोली, सही है। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए ये जो हम प्रदूषण ले रहे हैं, इसके साथ साथ देखिएगा हमारे शहर में, आपके यहाँ भी, गुजरात में भी मैं गया था, मैं गौर करके आया वहां पर कि लड़कियां जब गर्मी के दिन में स्कूटर चलाती हैं तो यहाँ से यहाँ तक ग्लव्स पहने रहती हैं और मुंह में पूरा लगाए रहती हैं। वो भी फ्री रेडिकल्स देगा, फ्री रेडिकल्स बॉडी में जा रहे हैं। खाना नहीं ठीक से खाने से, खाना पूर्ण रूप से नहीं खाने से, पूरा न्यूट्रिशन नहीं लेने से, रात को ज़्यादा जागने से, बहुत प्रकार के रीजंस हैं जिसके चलते में आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है और फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में आते हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी में फ्री चेन ऑफ रिएक्शंस हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिल करके और आपकी उम्र बढ़ती जाती है। एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर जिसलिए है, ये आपको बहुत प्रकार से सहायता देता है। आपके नेल्स को ठीक रखता है, हेयर्स को ठीक रखता है, स्किन को ठीक रखता है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप मोटा मोटी तौर पर इतना ही जानिए, ये एजिंग को रोकता है। आप मेरे अगर 2 साल में 3 रेखाएं आती हैं, अगर मैं इसका इस्तेमाल करने लगूं तो 2 साल वाला पीरियड 5 साल में कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर इसको खाने लगा तो मैं 1 साल के बाद आपकी तरफ हो जाऊंगा, नहीं। मेरा उम्र बढ़ने का जो स्पीड है, ये स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा। CO-Q10, इसमें बहुत सारे लोग जानते होंगे CO-Q10 के बारे में। आप जो कुछ भी, अभी मैं भी बराबर आपसे बात कर रहा हूँ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सेल्स, जो हम खाना खाते हैं, खाने से जो न्यूट्रिशन या विटामिन निकलता है, उस न्यूट्रिशन को डायरेक्टली हमारे सेल्स तक जाता है, ऐसा नहीं है। ये थ्रू एक प्रोसेस है, माइक्रोकॉन्ड्रिया आप समझिए एक है, वहाँ से कोएंजाइम में ट्रांसफर होता है और हमारे सेल्स को कोएंजाइम चाहिए, सेल्स को डायरेक्टली न्यूट्रिशन नहीं चाहिए। उसमें 100 अगर कोएंजाइम होता है तो 95% माइक्रोकॉन्ड्रिया या कोएंजाइम जो हैं वो CO-Q10 है। जिसने इसका पता लगाया, डॉक्टर पीटर मिशेल, उनको 1978 में नोबेल प्राइज मिला। ये आपकी बॉडी का पावर हाउस है। आप जो कुछ भी बचपन से आप जो कुछ खाते हैं उससे आपको न्यूट्रिशन मिलता है और उस न्यूट्रिशन से CO-Q10 बनता है, आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा होता रहता है। लेकिन जैसे ही आप, कुछ डॉक्टर इसको 30 बोलते हैं, कुछ 35, कुछ 40, चलिए हमें काम करना है, इसको 40 ही मान लेते हैं। 40 की उम्र के बाद जिस दिन आपकी मुट्ठी की ताकत कमजोर हुई थोड़ी, आपके हाथ से आपकी जवानी खिसकती दिखाई दी, आप मान लीजिए कि आपकी बॉडी में 320 मिलीग्राम जो बराबर स्टोर्ड होना चाहिए CO-Q10 अब नहीं, और अब बनेगा भी नहीं, इसकी गारंटी है। कहानी खत्म है। आप बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, मतलब ये ऐसे गए बचपन से जवानी की ओर, आप ऐसे उठे, ऐसे रहे, अब आप इसके कगार पर आ गए मतलब ऐसा नहीं है जब कुछ हो सकता है। अब इतना ही है, CO-Q10 आपकी बॉडी नहीं बनाती है, तो क्या होता है, आपके हाथ से ताकत खिसकता जाता है, खिसकता जाता है, खिसकता जाता है, और आप कमजोर होते जाते हैं और बुढ़ापे की ओर जाते हैं। सवाल यह है आज के डेट में कि मैं एक नौकरी करता हूं और मैं रिटायर कर जाता हूं। सपोज मान लीजिए कि मुझे एक एग्जाम्पल के लिए एक अमाउंट 50,000 रुपया मुझे महीना मिलता, और मैं रिटायर हो गया। अब मेरी पेंशन हो गई 1200 रुपये, 5,000 रुपये महीने, मान लिया जितना भी परसेंटेज रहता हो, 5,000 मेरी पेंशन हो गई। या तो मैं मान लूँ कि मेरी औकात ही 5,000 की है, अब मैं 5,000 में ही अपना घर का खर्च चलाऊं, अपना पूरा जीवन चलाऊं, या आप मेरे अकाउंट में हर महीने 45,000 डाल दिया करें, तो क्या होगा, मैं उसी तरीके से खर्च करूंगा जिस तरीके से पहले करता था। तो सवाल यह है कि आपकी बॉडी 40 के बाद नहीं बना रही है। अब आपके लिए एक ही रास्ता बचा हुआ है, ऊपर से सप्लीमेंट कर दें, जितने की कमी है उतने को पूरा कर दीजिए। इसमें एक चीज, इसमें मैं बाद में पूछूंगा, अभी 15 दिन तक आप इसके एक 60 mg के टैबलेट को खाइए। आप अपनी उम्र से 5 साल पहले हैं, ऐसा नहीं कि मैं मेरी उम्र से आप तक जाऊंगा, अपनी उम्र से, जितनी भी आपकी उम्र है उससे 15 दिन में आप यहां से यहां पहुंच जाएंगे। इसमें कोई आदमी लेते हैं? एनीबॉडी? मैं सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। फिजिकली आपको आपका चेहरा ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन आपका फिजिकल एनर्जी जो है वो 5 साल पहले वाला हो जाएगा। ये इनफर्टिलिटी के ऊपर काम करता है, लेकिन ऐसी मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर में, नॉट ऑन द फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी में भी काम करता है वहां, क्योंकि ये होता क्या है कि
वहां पर यूट्रस का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको तो दूर नहीं करेगा, लेकिन बाकी अगर और कोई प्रॉब्लम हुए तो उसमें अच्छा खासा इसका रिजल्ट आता है। और इसके टेस्टिमनी भी बैंगलोर में हम लोग के पास है, जिनको 5-6 साल से बच्चा नहीं हो रहा था और उन लोगों ने इसका सेवन किया 3 महीने तक और उसका रिजल्ट मिला। बहुत ज़्यादा रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन 3-4 टेस्टिमनी 6 महीने के अंदर में आ गए, क्योंकि ये केसेस भी बहुत कम थे, ये केसेस भी बहुत कम है। 3-4-6 महीने में आ जाना अपने आप में एक टेस्टिमनी है, बन जाता है। ये वियाग्रा नहीं है, बट खुदा की कसम वियाग्रा से कम भी नहीं, क्योंकि आपको आपकी उम्र से 5 साल पहले लाकर खड़ा करता है, आपको पूर्ण रूप से उतनी ही ताकत देता है जितनी आप 5 साल पहले थे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये आपके सेलुलर लेवल पर एक एक सेल्स को एनर्जी, एक एक सेल्स को जो 95% एनर्जी चाहिए वो दे रहा है। और हमारे किडनी और लीवर भी सेल्स के बने हुए हैं और हार्ट भी सेल्स का बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको डॉक्टर भी इसके बारे में बताते हैं, किसी भी प्रकार का कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो, प्री ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन, हार्ट अटैक, किसी भी प्रकार से हार्ट फेलियर इवन, वहां पर इसको दिया गया है कुछ दिन तक, कुछ महीने तक अगर दिया है तो क्लिनिकल स्टडीज हैं इसके ऊपर कि वहां पर फायदा हुआ है और लोगों को फायदा मिला है। अब आज के सवाल में ये है, आज के इसमें ये है, मेरे हार्ट में आज के डेट में आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 30 साल 35 साल है, आपका हार्ट ऐसे 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 कर रहा है वाल्व, लेकिन मेरा और आपका वाल्व ऐसे ऐसे कर रहा है, सही है ना? कम से कम CO-Q10 आज अगर मैं एक CO-Q10 लेता हूं तो इस चीज की गारंटी हो जाती है कि अब मुझे 8 लाख रुपया लगा करके हार्ट ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरा हार्ट कभी खराब नहीं होगा, ये उसको उतने ही हद तक मेंटेन करेगा, या चूंकि ये सेलुलर लेवल पर काम करता है इसलिए हार्ट की पंपिंग को बढ़ाता है। दूसरा भी एक प्रोडक्ट है जो काम करता है हार्ट के ऊपर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये पंपिंग को बढ़ाता है जिससे कि आपके वाल्व खुलेंगे ही और आपको नहीं होगा। दूसरी चीज, किडनी का प्रॉब्लम मुझे नहीं होगा, ये परमानेंट हो गया, और मेरा लीवर खराब नहीं होगा। ये 3 चीज अगर मैं एक 40 साल से ऊपर का मेरा एज है और एक अगर मैं टैबलेट रोज लेता हूं तो मेरे लिए इसकी गारंटी है कि ना मेरा हार्ट और बाकी चीजों से मुझे जो भी हो जाए, लेकिन इन 3 चीज जो है ये मेरी जिंदगी को खत्म नहीं करेंगे, ना हार्ट, ना लीवर, ना किडनी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसमें हम बायोग्रीन मिला करके देते हैं जिससे कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी 40% बढ़ जाए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितनी भी चीजें यहाँ आपको मिलेंगी वो क्वालिटी में 99.99999% मिलेंगी। हल्दी के बारे में सबको पता है क्योंकि बैकग्राउंड सबका लगभग गांव का है। आज से 20-25 साल पहले अगर आप देखें, खेत में काम करते करते हाथ पैर में कुछ चुभ गया, घर पर आए, उस वक्त हल्दी का पाउडर नहीं मिलता था, हल्दी को पीसा और उसके ऊपर लगा दिया, पट्टी बांध दिया और ठीक हो जाता था। एंटीबायोटिक, सही है ना? कट गया तो हल्दी, जल गया तो भी हल्दी, 2 में झगड़ा हो गया, 2 डंडा उधर से लगा, पूरा सूजन यहाँ आ गई, दाग भी पड़ गया, वहां भी सेक के साथ हल्दी, बुखार लगा तो दूध में हल्दी। हम लोग को ज्ञान पहले से था। सब्जी में हल्दी, क्योंकि पता नहीं कहां से आया है, इसमें कौन सी बैक्टीरिया है, कौन सा क्या है, वहां पर भी हल्दी। एक और चीज ध्यान देने वाली है, हमारे घर में लड़कियों की जब शादी होती है तो एक दिन हल्दी का कार्यक्रम होता है, एक दिन हल्दी का कार्यक्रम होता है और उसमें हल्दी लगाई जाती है और 100% ये सही है, स्किन टोन चेंज कर जाता है, गोरी नहीं होती, स्किन का टोन चेंज कर जाता है। और ये जो स्किन आपको दिखाई दे रहा है ये डेड सेल्स है, ध्यान दीजिएगा, ये डेड सेल्स हैं। जब डेड सेल्स को भी प्रभावित कर देता है तो वो उसके अगर हल्दी के अर्क को डायरेक्टली अगर हम दे दें अंदर में तो हमारे एलाइव सेल्स को क्या क्या कर देगा। समझिए इस चीज को, आप गौर से इसको समझिए। डेड सेल्स है ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है स्किन, ये डेड सेल्स है, स्किन ओरिजिनल इसके अंदर है, नीचे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हल्दी को जब आप तोड़ेंगे, या गुजरात के लोग तो सलाद में खाते हैं, इसलिए आप एक उसके स्लाइस को ध्यान से दीजिएगा, उसके बीच में एक गाढ़े पीले रंग का, एकदम गाढ़े पीले रंग का, और उसके ऊपर में एक रिंग, वो जो वही है, वो करक्यूमिन है, हल्दी का सार तत्व वही है, बाकी अगल बगल इधर इधर वाला घास भूसा है। 10 किलो में 300 से 400 ग्राम निकलता है, बस 10 किलो में
300 से 400 ग्राम, आधा किलो भी नहीं, वो उसको करक्यूमिन बोलते हैं। आज तक हल्दी के गुण से हम प्रभावित थे आयुर्वेद के चलते में, लेकिन हल्दी पर रिसर्च नहीं हुआ था, साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ था। और इसमें ये रिसर्च करने पर यह पता चला कि ये जो हल्दी है जिसमें करक्यूमिन है, उस करक्यूमिन में इतना ताकत है, ये एंटी कैंसरस है। एंटी कैंसरस है मतलब है। इस पर पेटेंट है, और पेटेंट तभी बनते हैं जब उस पर रिसर्च किया जाता है, और रिसर्च का मतलब क्या होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। एक एक रिसर्च पर लाखों रुपए लगते हैं। ये नमूने के तौर पर इंटरनल मैगजीन है, लेकिन मैं आपको नमूने के तौर पर दिखाना चाहता हूं। आप देखिएगा, करक्यूमिन एंड कोलोरेक्टल कैंसर, ये कब हुआ, कब रिसर्च हुआ, भरत बी अग्रवाल कितने तारीख को हुआ, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। यहाँ पर देखिए, केमो प्रिवेंशन, इसको अगर आप खाएंगे तो आपका केमोथेरापी भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ठीक होगा। इस पर भी रिसर्च है। ये देखिए, यहाँ भी मिलेगा, डेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक एक ऐसी आपको रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगी जो इंटरनेशनल रिसर्च करती है, हिंदुस्तान में भी, अमेरिका में भी, सारी जगह में। ये काम करता है। देखिए, केमो प्रिवेंशन, ये सारी चीज। और इसके लिए एक और उदाहरण, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि ऐसी चीज है कि ना मैं साइंटिस्ट हूं, आप इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको एक चीज तो समझ में आएगी। जनवरी का महीना, एक लेडी जिसको कैंसर हो गया, कोई डॉक्टर है इसमें? एनीबडी? इनको मैं दिखा चुका हूं, इनको छोड़कर। कैंसर हुआ, पीजीआई चंडीगढ़ की रिपोर्ट, सीटी स्कैन हुआ, निकला। यहां देखिएगा, 13 जनवरी को CA 125 889 है, 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 35 से ऊपर जितना बढ़ता गया, कैंसर का बढ़ता जाएगा। 889 मीन्स स्टेज 3 टर्मिनल पेशेंट, स्टेज 3 टर्मिनल पेशेंट। 8 टैबलेट रोज, 8 टैबलेट इनको दिया गया। जून 5 महीने हो गए। सर रिपोर्ट क्या बताती है? 11.85, 30 से नीचे होना चाहिए, कैंसर से बाहर 1180। सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। यहाँ पर मैं हर चीज का आपको एक प्रमाण दूंगा। इसके अलावे यहाँ पर आसिफ साहब बैठे हुए हैं, बंबई के ही एक नेवल ऑफिसर हैं जिनको ब्लड कैंसर हुआ था 6 महीने के अंदर में, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था आप जाने की तैयारी कर लीजिए। 6 महीने के अंदर में वो कैंसर से बाहर है ना सर? यही था। देखिए ये भी बोल रहे हैं, तालियां बजाइए इस पर। आपके पास सर, आप एक चीज बता दीजिए, आपने यहाँ पर कोई आदमी ऐसा नहीं बैठा है जो दरिद्र है। हर के पास घर है और हर के पास पैसा है। सिर्फ 4 आदमी का जीवन बचा दीजिए, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं दुनिया के लिए। 4 कैंसर के पेशेंट को ठीक कर दीजिए। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। पैसा तो सबके पास है सर, किसके पास नहीं है? आज आपके पास भी है, इनके पास भी है। ऐसी ऐसी चीजें आपको नहीं मिलेंगी जो प्रमाणित हैं, साइंस के द्वारा प्रमाणित है। ये भी नहीं है कि ऐसा होता है, इसको लगा लिया, इसको सिर में लगा लिया, इसको पैर में लगा लिया तो ठीक होता है। वाकई साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसे करने से ऐसा ही होता है। आज के डेट में मैं आपको बताऊं, इंडिया की सबसे बड़ी कैंसर इंस्टीट्यूट राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसके हर जगह ऑल इंडिया ब्रांचेस हैं, जिनके पास कम से कम 3500 बेड का तो रोहिणी दिल्ली में ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। उनके यहाँ मैं गया, उनके जो हेड थे उनको मैं बोला कि सर ऐसा है, ये कुछ मेरे पास है जो एंटी कैंसरस चीजें हैं। मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, नहीं मैं आपको समझा सकता हूं, मैं प्योर सेल्स का आदमी हूं।
आप इसको एक काम करें, फुर्सत होगा तो थोड़ा पढ़िएगा सर, और इसके पीछे मैं अपना नंबर, टेलीफोन नंबर लिख दे रहा हूँ, आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, उठा के मैं ले जाऊँगा। मैं आपके लिए लाया हूँ, कोई लेना देना नहीं, इससे ज़्यादा मैं बात ही नहीं किया। आप माल बेचेंगे तो ये होगा तो वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब पढ़ लीजिए सर, उसको आप मुझे वापस कर दीजिएगा। चूंकि आप कैंसर के क्षेत्र में हिंदुस्तान के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, इसके आप हेड हैं, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। लेके दे गया, इसको मैं पढ़ पाऊंगा हम सर आपके काम की, आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, जब आपका दिल करेगा मेरे को फ़ोन कर दीजिएगा, मैं उठा के ले जाऊँ। एक हफ्ते के बाद उनका फ़ोन आया, बोले आनंद वापस आओ। कहाँ हो? मैं बोला बाहर हूँ। कब आ रहे हो? 3 दिन के बाद। बोले आ जाओ जरा मिलने के लिए। मैं उनके पास गया, बोले वो बताओ ये मैं ले कैसे सकता हूँ, ये शेड्यूल 2 ड्रग में इंडिया में आता है, इसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, मेरे पास ये दवा की दुकान में अवेलेबल नहीं है, और ये कैंसर ठीक करती है। अभी मैं प्रयास एनजीओ की बात कर रहा था, वो एक आईजी चलाते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट एनजीओ इन इंडिया। मैं बोला कि सर एक काम करते हैं, मैं एक से आपको मिलवा देता हूँ, बाकी का काम मुझे नहीं मालूम। और आज के डेट में प्रयास, इनके पास पैसा नहीं है, एनजीओ खरीद करके अभी लगभग 15-20 दिन के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1.5 क्विंटल खरीद करके उनको देगी। सवाल यह है आज के डेट में कैंसर में काम करता है मीन्स करता है, क्योंकि उन्होंने 20-25 लेकर के और 3 महीने के अंदर में कम से कम 15 से 17 लोगों का कैंसर उन्होंने, डॉक्टर अल्ताफ ने ठीक कराया है। और उनको भी विश्वास हो गया। इसके ऊपर में एक एक चीजें, जैसे ये एक एक में ABCD आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये जितनी चीजें हैं वो सारी साइंटिफिक रिसर्च के बाद लिखी गई हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ही और भी में अंतर होता है। पेटेंट है, ये एंटी कैंसरस है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन ये अर्थराइटिस में भी काम करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेशन में भी काम करता है, ये HIV में भी काम करता है। इसके ऊपर कंपनी के हजारों रिसर्च है, मोर देन 1000 रिसर्चेस। एक एक रिसर्च पर सर लाखों लाख रुपए लगते हैं। इसी के लिए ये ऑफिस जिसमें हम बैठे हैं, उसी के लिए ये बनाई गई है। यहाँ पर देखिएगा, आपको भीड़ भाड़ बाहर नजर नहीं आएगा। इनके पास शेड्यूल बना हुआ है, इसको दे, उसको कॉल करना है, इसको दिए, उसको दिए, सैंपल बांटे, कॉल करके सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। और एक चीज और आपको मैं बता दूं, ये उस टाइप का सर्वे टाइप का चीज नहीं होता है कि सब में टिक लगा दो, सबको दिया, मर गया कि जी गया, किसी को अता पता नहीं है। हाँ, अरे मेरा कागज में कुछ भी लिख दूं, लिख करके रख लूं, फाइल बना दूं, बना कर दे दूं। सर जिस वक्त आप अगर सैंपल दिए हैं और आपसे मैं जब बात कर रहा हूं, उस बात की ऑडियो टेप इस कागज के साथ लगानी पड़ेगी। दिस इज नोन एज हाईली डॉक्यूमेंटेशन। आपने ना बोला तो मैं ना ही लिखूंगा, क्योंकि ऑडियो में पकड़ा जाऊंगा। इस फोन पर बात कर रहा हूं तो ऑडियो भी चाहिए ना, दोनों साथ में। जब उसकी ऑडिट होती है, और हमारी कंपनी अपनी ऑडिट खुद भी करती है, हमारे ऑडिटर क्यों, ऐसा नहीं है कि आपके तक जो चीज पहुंचेगा। इसमें एक चीज जान लीजिए कि प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इसमें एक लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ लंदन ने चिट्ठी लिखी है, वो भी वैसा ही है जैसा कि राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के हेड ने बताया। ये कहाँ का है सर लेटर? वहां पर भी ये बोला गया कि वहां, जैसे यहाँ पर है कि मैं अगर आज बीमार पड़ गया तो मैं डॉक्टर चयन करूंगा अपने दोस्त से मिल करके या अपने फैमिली में बैठ करके कि मैं किस डॉक्टर को दिखाऊं। इंग्लैंड में ये आपके हाथ में नहीं है। आपकी लोकेलिटी का जो डॉक्टर है, सबसे पहले आपको वहीं जाना है, वो तय करेगा कि आपको कहाँ जाना है। वहां पर भी डॉक्टर्स ने बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च हुआ, उसी के बारे में ये चिट्ठी है। इसका मेन जो है नेक्स्ट पेज आपको जरा ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये देखिएगा, ये भी बताता है, विद रिगार्ड टू प्रेस्क्राइबिंग ऑफ न्यू अनलाइसेंस्ड ट्रीटमेंट सच एज curcumin under the terms of services, general practitioners are allowed to prescribe any product including any unlicensed product which they consider to be drug necessary for the treatment of their patient under NHS। NHS मतलब उनकी जो जनरल मेडिकल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का ये आता है, उसमें इसका एक वहां भी चल रहा है कि उनको जरूरत है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वहां भी हम लोगों ने लिखा था कि इस नियम को आप बदलो। उसी का जवाब आया है कि ये नियम जब तक नहीं बदला जाएगा, उनको भी पता है कि हजारों रिसर्च इस पर हो चुके हैं और काम की चीज है, लेकिन सरकारी कुछ ऐसा पेज फंसा हुआ होता है जिस पेज के चलते में। लेकिन आज के डेट में हमारे पास जितने आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उनको खुलेआम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ये उन्हीं को आएगा एलोपैथ को दिक्कत आता है, क्योंकि एलोपैथ की विधा अलग है, सिस्टम अलग है उनका। लेकिन वहां पर भी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर हम लोगों को ये आज के डेट में 4-6 महीना लगना चाहिए। 4-6 महीने के अंदर में ये भी चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि अब कैंसर इंस्टीट्यूट खुद इसके बारे में गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख रहा है कि कम से कम दिल्ली में तो इस सिस्टम को बदल दो, क्योंकि दिल्ली के पेशेंट का उन सब कुछ करा के उनके रिकॉर्ड बना करके अभी हम लोग दिल्ली सरकार को जमा कर रहे हैं कि वाकई ये कैंसर में काम करता है, तो क्यों नहीं इसको सिस्टम देना चाहते हो। उनका एक अलग सोचना है, लेकिन आपके हाथ में एक ऐसी चीज है। एक दूसरा उदाहरण मैं इस पर आपको देना चाहूंगा। अभी मैं चंडीगढ़ में एक मीटिंग ले रहा था जिस दिन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग हो रही थी। बेसिकली वहां पर एक महिला, लगभग 300 आदमी बैठे हुए हैं, एक महिला अंदर घुसती हैं और बोलती है कि रुको मुझे कुछ बोलना है। मैं तो डर गया कि पता नहीं ये क्यों आ रही हैं, और ऐसे लगाए हुए, साधारणी थी, कृपान वगैरह लिए हुए, रुक 1 मिनट रुको मुझे कुछ बोलना है, आई हूँ। मैं उनको माइक पकड़ा दिया, अब जो करना है करो, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। और सडन हो गया, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं उस अवस्था में। उसके बाद बोली कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम होगा, किसी से झगड़ा हो गया होगा, पता नहीं क्या लाइन किसकी किधर गई नहीं गई, क्या हुआ, कुछ ना कुछ चक्कर है आज। वो बोली कि मेरी उम्र 65 साल है, 6 महीने पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ और मैं अपोलो लुधियाना आई। लुधियाना में मुझे बोला गया ये टर्मिनल पेशेंट हैं और 2 लाख रुपए चाहिए तब ऑपरेशन होगा। 2 लाख रुपए मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैं लौट के वापस गई। घर पर मेरे पति पैसा का इंतजाम करने के लिए चले गए। इसी बीच में इस कंपनी से जुड़ा हुआ एक आदमी मेरे यहाँ आता है, मेरे लिए बच्चे के बराबर है, अपनी वाइफ के साथ बोलता है कि आंटी तुम्हारा जो होना है वो तो होगा ही होगा, आप एक काम करो, कुछ मेरा अगर कहना मान लो तो बढ़िया है। और 3 महीने से लगातार मैं खा रही हूँ प्रोडक्ट को। 2 लाख रुपए का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन आज मैं हॉस्पिटल से लौट करके वापस आ रही हूँ। इसीलिए मैं हॉस्पिटल लुधियाना के अपोलो हॉस्पिटल से डायरेक्ट वापस आ रही हूँ। टर्मिनल 3 से अब मैं टर्मिनल 1 पर आ गई हूँ, मेलिग्नेंसी 1 पर। दिस इज अचीवमेंट। आज के डेट में इतनी सारी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट अपने आप में एक अजीबोगरीब प्रोडक्ट है जिससे हम लोग वाकिफ हैं और पुराने जमाने से लेते चले आ रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से इसको अभी तैयार किया गया है और यहाँ पर इसमें हमें रिजल्ट मिल रहा है। दूसरा, कुछ कैंसर हैं, बाकी सारे कैंसर जिस वक्त में एक बैग समझ में आता है, जब स्टेज 3 में चला जाता है, डॉक्टर के पास जाइएगा, वो बोलेंगे कि काम करो, आप जाके बायोप्सी कराइए। बायोप्सी कराने के बाद रिपोर्ट आएगा आप टर्मिनल 3 में आ गए हैं, और उसके बाद आपको केमोथेरेपी लगा दी गई। जिस दिन केमोथेरेपी लग गया डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि आपने ऊपर जाने स्वर्ग, क्योंकि हमारे यहाँ सब स्वर्गवासी होते हैं, नरकवासी कोई नहीं होता है, इसलिए स्वर्ग में जाने की सीढ़ी पर सबसे पहला पैर आपको डॉक्टर साहब ने लगवा दिया। उसके बाद कितने साल आप जिंदा रहेंगे कुछ नहीं है, और केमोथेरेपी देने के बाद बोलेंगे आप घर चले जाओ, अब आपको अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं है, आप 2 साल भी जी सकते हो, 1 साल भी जी सकते हो, 2 दिन भी जी सकते हो। और उसके बाद की जो पीड़ा होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। बहुत प्रकार की चीजें हैं जो होती हैं। एक तो उनको दिया जा सकता है, वहां पर उनको आप जिंदगी तो नहीं बचा सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। पेनलेस लाइफ, एक्सटेंडेड पेनलेस लाइफ होता है, वहां पर उससे उनको छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरा, आज के डेट में हमारे यहाँ कोई भी आदमी दूरदर्शन नहीं देखता। दूरदर्शन में सरकार रोज चिल्ला करके 4 से 5 बार एडवर्टीजमेंट देती है कि 40 से ऊपर की महिलाओं को साल भर में एक बार अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सरकारी अस्पताल में जाके कराना चाहिए। फ्री में व्यवस्था है, उसका पैसा नहीं लगेगा। ना ही मेरी वाइफ आज तक गई है, ना ही आपकी वाइफ गई होंगी, ना ही आपकी वाइफ गई होंगी। अगर इसकी आज तक नहीं हुआ, अगर हम एक टैबलेट अपने घर की पत्नियों को देना चालू कर दें, तो एक चीज से गारंटी मिलेगी, ना इसको यूट्रस का कैंसर होगा, ना ही इसको ब्रेस्ट कैंसर होगा। इससे आप निजात पा सकते हैं। यहाँ पर इसको आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं और इम्यूनिटी बूस्ट होगा। क्योंकि एक कैंसर किसको कब हो जाए, और दूसरा यूट्रस का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर 11.5% है। सर कैंसर कम से कम 40 प्रकार के होते हैं, 40 में ये 2 जो हैं 11.5% है। ये बहुत बड़ा है, सरकार के लिए परेशानी का कारण है। और ये आपके अंदर का ही चीज है जो अपने आप डेवलप कर जाता है। कैसे डेवलप करता है, क्यों कैंसर हो जाता है, ये इंडिविजुअल को नहीं पता है। इसलिए आज के डेट में मैं तो लेता ही हूं, एक करक्यूमिन और एक सियोक्यूटेन, ये 2 अगर आप ले रहे हैं तो कैंसर नहीं होगा, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, लीवर प्रॉब्लम नहीं होगा, किडनी प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 चीज से बचाओ।
पूर्ण रूप से बचाओ। बचाओ मतलब बचाओ, ये मुझे नहीं होगा, बगल वाले को हो सकता है, इनको हो सकता है, उनको हो सकता है, मुझे नहीं होगा। ये वाकई कैंसर पर काम करता है। डॉक्टर साहब की लिखी हुई किताब यूएस में भी बिकती है, वहां इसको पढ़ते हैं वहां। ये जो करक्यूमिन है ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी पैरासाइट है, एंटी बैक्टीरियन है, एंटी कैंसर है, डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, वगैरह 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 वगैरह। इसमें कंपनी के 2 पेटेंट जो मैंने आपको कहा था, ये दोनों पेटेंट और 1000 से ज्यादा क्लिनिकल स्टडीज, 1000 से ज्यादा क्लिनिकल स्टडीज कंपनी की अपनी है। और दुनिया का सबसे बढ़िया करक्यूमिन, दुनिया का, और भी लोग हल्दी से करक्यूमिन निकालना कोई भी निकालेगा, दुनिया का सबसे बेस्ट करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स ही है जो सबिंजा बनाती है। इसका भी मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। वो है एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर यूएस। वहां भी वो बोलते हैं सबिंजाल C3 कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट प्रेफर्ड बाय देम, वो दुनिया में दूसरे का नहीं लेते हैं, वो प्रेफर करते हैं क्योंकि ये 85% स्टैंडर्डाइज्ड है। एक्सट्रैक्शन करने में भी, एक तो उगाने में और उसकी एक्सट्रैक्शन करने में उसमें हल्दी की कितनी मात्रा मिला दिया ये आपको नहीं पता चलेगा। आपको बाजार में करक्यूमिन मिल सकते हैं लेकिन उसमें कितना परसेंट है वो स्टैंडर्ड, 85% करक्यूमिन उसके अंदर में स्टैंडर्डाइज है ही है। इसके लिए भी अपने पास पेटेंट है क्योंकि जिस सिस्टम से हम लोग इसको 85% निकालते हैं इसकी भी पेटेंट लिए तो वो उस विधि से दूसरा कोई आदमी नहीं निकाल सकता है, ना ही हम किसी को बताएंगे। ये वहां भी दिया जाता है, आप ऑनलाइन जाकर के देख सकते हैं। इसमें भी हम बायोपिरिन मिला करके आपको देते हैं जिससे इसकी बायोअवेलेबिलिटी 40% बढ़ जाए। अब मैं बैंगलोर गया था 2 महीने पहले, वहां पर 3-4 महिलाएं मुझे मिली जो 6 महीने से ऊपर से करक्यूमिन 2 टैबलेट रोज खा रही हैं। एक की उम्र 40 साल और एक की उम्र है लगभग 60 के लगभग। मैं उनको बुलाया, वो मिलने आई मुझसे, मेरी जान पहचान उनसे बहुत पुरानी है। मैं उनको बोला एक बार बताओ आप प्रोडक्ट खा रही हो, आपको कैसा लगा, कैसा चल रहा है? बोली नहीं मेरे को, मैं प्रोडक्ट के लिए जुड़ी हूँ और मैं प्रोडक्ट खा रही हूँ। जब बोला आपको कुछ अंतर, तो बोली अंतर इतना ही है कि मेरा पहले वाला फोटोग्राफ देख लो, अभी देखो। मैं बोला इसका मतलब? बोली अब जिंदगी में मुझे ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी में दोबारा ब्यूटी पार्लर जाने की अब जरूरत ही नहीं है। स्किन का टोन इतना कॉम्प्लेक्स आ गया, टोन चेंज कर गया, अब दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये पैसा स्वास्थ्य में भी काम आ रहा है और सिंथेटिक चीज भी लगाने की जरूरत नहीं, अब जाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली चेंज्ड फिगर, फोटो उनके पुराने फोटो से मिला करके देखा, कंप्लीटली चेंज 6 महीने के अंदर में। डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी जितनी लंबाई है उससे 6 गुने लंबाई आपकी इंटेस्टाइन आपके आंत की है, समझ रहे हैं? अगर आप 6 फीट के हैं तो आपकी इंटेस्टाइन कितनी फीट की हुई सर? हैं? हाँ लगभग उतना ही, 1-2 फीट आगे पीछे उतना ही। तो आप एक साथ समझिए, यहां से लेकर के उस दीवार तक, उस दीवार से फिर वापस लाइए, इतना बड़ा एक पाइप यहां अंदर रखा हुआ है। ज्यादा मैं साइंटिफिक तौर पर नहीं जाऊंगा, आप एक अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप ये सोचिए, आपने अपने बंबई के कितने लोग हैं? सुबह में नाले में पानी आता है, उसमें एक काम करिए, पीने का पानी आता है उसमें भर लिया जाता है, टाइम है आने का, इतने बजे आएगा, उसके बाद पानी नहीं आएगा। जो सोसाइटी में उनको तो 24 घंटे आता है, लेकिन नल के पानी की मैं बात बता रहा हूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है, उसमें एक पाइप लगाइए नया, और 3 महीने तक उससे आप अपनी बाल्टी में, अपने घड़े में, अपने ड्रम में, जिसमें भरते हैं आप भरिए। 3 महीने के बाद ये पाइप का क्या हालत दिखाई देगा, उसके अंदर में गंदगी दिखाई देगी। पानी कैसा था? साफ पानी था।
आपने साफ पानी भरा, उसके चलते भी उसके अंदर में पूरी गंदगी भर गई। आप तो पूरा गंदा चीज डाले चले जा रहे हैं। इसका क्या हुआ, इसका क्या हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं? इसमें 10 साल 20 साल पुराने टॉक्सिन्स बैठे हुए हैं, चिपके पड़े हैं। ये जापान में मरे हुए लोगों के इंटेस्टाइन को खोल करके देखा गया था। 8 साल 10 साल इवन कि मैक्सिमम 20 साल पुराने भी छोटे कण कहीं ना कहीं चिपके हुए हैं और वो टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। और टॉक्सिन्स ट्रैवल करते हैं कहीं भी। टॉक्सिन्स बॉडी में ऐसा नहीं है कि जहां वहीं चिपका हुआ है, वो दूसरे तरफ कैसे ट्रैवल करते हैं एक दूसरा विषय हो जाएगा, उस पर मैं उतना नहीं जाना चाहूंगा यहां पर। और दूसरी चीज ये है कि आपको जो कॉप्रोस्टैटिक स्टूल सामने अगर आपको दिखाई दे जाए, गंध दे रहा हो, तो नाक बंद करके आप पार करते हैं ना, सब कोई करता है। 2 से 2.5 किलो जबरदस्ती जो निकाल लेना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट रखे हुए हैं, इसको निकाल क्यों नहीं रहे? निकालिए, ये 1 महीने में निकाल दीजिए। 1 टैबलेट रोज खाना है, आपको धीरे 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 ये अपने आप डिटॉक्सिफाई कर देगा। बहुत सारे मार्केट में डिटॉक्सिफिकेशन के और सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। जो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोडक्ट हैं वो एक ही बार में कराते हैं, जिसमें पेट में मरोड़ आता है वगैरह 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 चीजें होती हैं। इसको एक दूसरे उदाहरण से मैं आपको दूं, जैसे इस ऑफिस को बंद कर दिया जाए और 5 साल के बाद बोला जाए खोलो, हमको कल आना है, तो क्या होगा? यहाँ इतनी गंदगी भर जाएगी, खुरच खुरच के साफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर बोला जाए 1 महीने बाद आना है, साफ करने की जरूरत नहीं है, रोज खाली पोछा लगाइए, रोज 30 दिन पोछा लगे, क्या होगा? फ्लोर चमक जाएगा। वही हालत है, रोज धीरे धीरे करके 30 दिन में आपका डिटॉक्सिफाई आपकी इस तरीके से कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कम से कम 1 से 1.5 इंच आपका ये कम हो जाएगा। एक छेद आपको इधर करना पड़ेगा, इसकी गारंटी है जिसका निकला हुआ है। और दूसरा चीज कि आपका चलने पर जो पेट हिलता है वो हिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अंदर से 2.5 किलो तो निकल गया, जो आपका फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ था। कितने साल में जब दुगना तिगुना होगा पता नहीं चल रहा था, वो भी आपका निकल जाएगा। और ये आपको अलग प्रकार से एक अलग फील महसूस होगा। होता क्या है कि ये इंटेस्टाइन का इनर वॉल जो है, इसी से होकर के आपका खाना गुजरता है। होता क्या, आप इधर से डाल रहे हैं, उधर से 20 साल से 25 साल से 50 साल से पता नहीं किसके कितने साल से इसकी कोई सफाई नहीं हुई है। इसके लिए ये जब तक खाना आपका इसके इनर वॉल से टच नहीं करेगा, उससे उसका न्यूट्रिशन सोखेगा नहीं, निकलेगा नहीं। इसलिए वो क्लीन होना बहुत जरूरी है, वो क्लीन होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में कोलोन कैंसर भी एक बढ़ता हुआ कारण है यहाँ, क्योंकि हमारा खाने पीने का ढंग भी दूसरा है। अल्कलाइन खाते ही नहीं है, एसिडिक खाते हैं। तो कम से कम इसको तो क्लीन करें। साल भर में 2 बार इंटेस्टाइन को क्लीन करना चाहिए, डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। साल भर की बात तो छोड़ दीजिए सर, साल भर में 2 बार कम से कम जिंदगी में हम 1 बार तो करें, करके देखें कैसा महसूस होता है। आप अपने आप को एकदम दूसरा अनुभव करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब ये नई खोज है, माइग्रेन, एक्यूट माइग्रेन के पेशेंट को डिटॉक्सिफाई करा दीजिए, अपने आप माइग्रेन ठीक हो जाएगा। क्योंकि मतलब 10 से 15 मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको ये डॉक्टर एपी जिनकी मैं बात कर रहा था, डॉक्टर एपी ने पता नहीं कि 1-2 को करके देखा अपने घर में और ठीक हुआ। आज के डेट में माइग्रेन सर हर के घर में, हर नहीं तो कम से कम 2-3 घर के बीच छोड़ करके है। कुछ नहीं करना है, एक बार डिटॉक्सिफाई कराइए, माइग्रेन खत्म, सिर का दर्द परमानेंट खत्म, होगा ही नहीं। इसलिए ये बहुत जरूरी है। लीवर सपोर्ट, ये लीवर सिरोसिस में भी काम करता है, ही नहीं करता है, ये बनाया गया है कुछ अलग पर्पज से, उसको मैं अभी अब बता रहा हूं। वैसे जिसको भी दिया गया है लीवर के किसी प्रकार के प्रॉब्लम में, वहां पर इसका रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन जहां तक मैंने आपको फिर कहा, ये क्लिनिकल कंपनी है, यहां पर हमारे यहां जब तक 83% सक्सेस नहीं मिलता है तब तक वो प्रोडक्ट हम आप तक ला के नहीं देते। 83% सक्सेस रेट मिलनी चाहिए। प्राणायाम करने से डायबिटीज ठीक होता है, प्राणायाम करने से सब 10 करोड़ लोग कर रहे हैं, 3 को दिखा रहे हो। 10 करोड़ में कम से कम 9 करोड़ का ठीक करो, उसके बाद बताओ। नहीं तो काम कारगर नहीं है। यहाँ 83% है, 83% काम करेगा ही करेगा। इसीलिए जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो मैं बता रहा हूँ, वैसे 20, 25, 30% ये वहां भी काम करता है। लेकिन इसको बनाया गया उनके लिए जो अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल लेना अच्छी या बुरी बात है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, ये अपना व्यक्तिगत विषय है। लेकिन अल्कोहल जब आप लेते हैं, जिस वक्त में जो आदमी लेते होंगे वो इसको जरा ध्यान देंगे। जब आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको स्वेटिंग ही नहीं होता है, स्किन फ्लशिंग होता है, हर तरफ से पसीना निकलेगा, यहाँ से भी निकलने लगेगा, यहाँ तीसरे पैक के बाद चारों तरफ से पसीना निकलना चालू हो जाएगा।
उसके बाद पल्स रेट बढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी से काम कराना है, कल करा देता हूं। नरेंद्र मोदी की चपरासी को भी नहीं जानता। तीसरा पैग है, ये तीसरा पैग है। पल्स रेट, एग्जैक्टली पल्स रेट आप पहले ले लीजिए और 3 पैक के बाद पल्स रेट अपना लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। पल्स रेट बढ़ जाता है, चूंकि इसमें अल्कोहल है इसलिए आपके लीवर को तो कहीं ना कहीं हिट तो कर रहा है। रात को आप उसमें कितना भी पानी मिलाकर पिए, कितना भी पानी मिलाकर के पिए, वो जहां जाता है सूखा करते, ड्राई करते जाता है। इसलिए रात को अगर आप सोते वक्त में 2 गिलास पानी पी के नहीं सोते हैं तो रात को उठ के पानी भी पीना पड़ता है, गला सूखता है और सुबह में हैंगओवर रहता है। हैंगओवर का मतलब ये नहीं है कि सिर में दर्द पकड़े हुए है, मतलब उनको एज यूजुअल होने में घंटे भर लग जाते हैं। थैंक यू, इनके लिए जोरदार तालियां। सही चीज, हैंगओवर का मतलब ये नहीं कि सिर दर्द होना, उतना फ्रेश नहीं होते। जैसे आप जितने फ्रेश उठेंगे, मैं अगर 3-4 पैक पी के सोऊंगा तो सुबह में उठूंगा तो आपके जैसा फ्रेश होने में मुझे घंटे भर लग जाएंगे। नहीं तो रोज आदमी ऑफिस नहीं जाता, घंटे भर वो ठीक हो जाता है। यहां पर ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, लीवर सपोर्ट, ये 5 चीज नहीं होने देगा। मतलब स्वेटिंग आज नहीं होगी, आप उलूल जुलूल नहीं बकेंगे, लीवर आपका इंटैक्ट रहेगा, आज इसके ऊपर असर नहीं करेगा, रात को गला नहीं सूखेगा, ठीक से खाना भी आप खाएंगे और सुबह में उठेंगे एज फ्रेश एज यूजुअल। ये 5 चीजें होंगी। कहने का मतलब है आपके दरवाजे पर एक गन के साथ गार्ड खड़ा कर दिया गया, आज ताला नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, आप घूमने चले जाओ, आज चोरी नहीं होगी। इसके लिए वो प्रोडक्ट है, पंजाब में अच्छा खासा बिकता है। जी सर। लीवर को जो असर करता है जी, अगर लीवर का जिसका ऑपरेशन हुआ है, इवन जो आजकल मैंने कहा उसमें भी कारगर होगा, उसके ऊपर कारगर है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, लेकिन ये 83% ठीक नहीं करता है। यार ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का एक चीज है कि हम लोग किसी चीज, वहां भी काम करता है और ही करता है, दोनों में अंतर है। मोर देन 83 और लेस देन 83 वहां तो 100% मैं बोल रहा हूँ कि वहां वो हैंगओवर होगा ही नहीं। हाँ। इसको ट्रायल करा के हम लोगों ने देखा है, जो 2-2 पैक पीते थे उनको आधा बोतल पिलाया और सुबह में फ्रेश होकर के 2 बजे रात तक दारू पिए और सुबह में फ्रेश होकर के 6 बजे काम करने निकल गए। हेपेटाइटिस में सर काम करता है, हेपेटाइटिस नहीं, हेपेटाइटिस बी सर वो वाटर बॉर्न, वो उसको लीवर खराब हुआ है, उसका कारण कुछ दूसरा है। देखिए एक चीज जान लीजिएगा, रोग में या किसी चीज में कंटेंट और कंटेक्स्ट, ये 2 चीजें हैं जो मायने रखती हैं। कंटेंट को पकड़िएगा और कंटेक्स्ट छोड़ दीजिएगा, तो जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, बोलने का कंटेंट को आप पकड़ लीजिएगा और कंटेक्स्ट को छोड़ दीजिएगा तो मायने बदल जाएंगे, और कंटेक्स्ट को पकड़ लीजिएगा और कंटेंट छोड़ दीजिएगा तो भी मायने बदलेंगे। तो ये डॉक्टरों की अपनी एक विधा है सर, वो कैसे क्या सोचते हैं, चूंकि वो पढ़ाई करते हैं, उस पर उन लोगों ने अपना जीवन लगाया है और वही उनका काम है। इसीलिए ये बड़ा गुड़ विषय है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, लेकिन वो वाटर बॉर्न डिजीज है, उसका कारण अलग है। मेरा सवाल है कि जिसका ऑपरेशन उसको दे सकते हैं। हाँ, एकदम काम करेगा, काम भी करेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एकदम काम करेगा सर। ओबेसिटी, हिंदुस्तान का 87% जनसंख्या, हिंदुस्तान की 87% जनसंख्या मोटापे के रोग से ग्रसित है। या तो आप 1 किलो ज्यादा हैं या आप इतने ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 13% ही लोग हैं जो हाइट के हिसाब से और उनका वेट सही है, ऐसा WHO का कहना है। आज के डेट में ये बहुत बड़ा अभिशाप है। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसका आपके खाने से कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो मोटे हैं, सुबह 2 रोटी, शाम को 2 रोटी, 4 ही रोटी खाते हैं, बल्कि मैं जो उनसे ज्यादा खा लेता हूं, फिर भी वो मोटे होते चले जा रहे हैं। यहां पर इसके ऊपर में आज के डेट में अकेली पेटेंटेड प्रोडक्ट दुनिया में, अकेली पेटेंटेड प्रोडक्ट, वेल डॉक्यूमेंटेड, रिसर्च और जिसके रिजल्ट आ रहे हैं वो लीन गार्ड है। इसको
थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड भी मिला है। मतलब वो पेटेंट जो उस साल के जितने पेटेंट बने थे उसमें मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा हितकारी जो है वही उसको थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट दिया था। ये मोटापा कम करता है, मीन्स कम करता है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। पैटर्न का पैटर्न ये इसमें हम लोग 4 चीज मिलाते हैं, फोर्सलिन देते हैं, गार्सिट्रिन, ये सारे अपने पेटेंट है। फोर्सलिन, गार्सिट्रिन, बायोपिरिन और साइट्रिन, 4 चीज, सिट्रिन, ये 4 चीज मिला करके हम लोग इसको बनाते हैं। चारों के अलग अलग काम है। सबसे बड़ी चीज है कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में क्यों बोलूं। आइए हम एक काम करते हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग को भी माल सप्लाई करते हैं। उस वीडियो में आप देखेंगे शुरू से अंत तक वो सविंजा और मेरे ही प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, अपना कोई बेचारा बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि कौन सा प्रोडक्ट है। हम लोगों से इंग्रेडिएंट लेकर के ये माल तैयार करते हैं और ये माल इनको सप्लाई करते हैं। हम उनकी वीडियो देखते हैं। बहुत को हम माल बना के डायरेक्टली देते हैं, बहुत को हम इंग्रेडिएंट दे देते हैं। आइए आपको मैं उस पर दिखाता हूँ आखिर वो कंपनी, उसका मैं थोड़ा सा हिस्सा जहाँ पर वो बोलता है कंपनी के बारे में क्या बोल रहा है।